हेलो बच्चों, यू आर वेरी वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीटली कवर अप कर लिए हैं एंड दिस चैप्टर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस एक दो कॉन्सेप्ट है, उस पर ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल। ओके, तो देखिए हमने जब पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था तो वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वेरी ब्रीफ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 2 होती है। तो डिग्री 2 होने का क्या मतलब है, डिग्री 2 होने का ये मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी। जैसे कि अगर इक्वेशन लिखा हुआ है आपका, कहीं पॉलिनोमियल लिखा है 2x+3, तो यहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 का। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हुआ, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर। ठीक है, अगर वहीं पे अगर डिग्री 2 हो जाए, डिग्री 2 हो जाए, डिग्री 2 कब होगी, डिग्री 2 तब होगी व्हेन द पावर ऑफ वेरिएबल इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, x प्लस इधर t आएगा बिकॉज यहाँ वेरिएबल t है, यहाँ भी t प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इतना हमने पढ़ा था ड्यूरिंग द पॉलिनोमियल चैप्टर। ओके, पॉलिनोमियल्स having degree 2 is quadratic polynomial. Okay, तो ये कैसे होता है, इसका जनरलाइज्ड फॉर्मेट है लाइक पी एक्स पॉलिनोमियल है इन डिग्री 2, तो ये होगा आपका ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ जरूरी नहीं कि x ही हो, अगर कोई पॉलिनोमियल आपका है जिसमें वेरिएबल t है तो वहाँ हो जाएगा at² प्लस bt प्लस सी। यहाँ कंडीशन एक ही है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और यहाँ भी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है a, उसको 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पे तो डिफाइंड है, अगर यही 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो डिग्री 1 हो जाएगी। इसीलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि जो पहला टर्म है x² वाला वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि इतने से ही डिफाइंड होता है क्वाड्रेटिक। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मुद्दा आता है कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पढ़ा हुआ भी है और हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत साइमल्टेनियसली यूज करते हैं और रेयरली ही डिफरेंशिएट करते हैं इन चीज़ों को, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंशिएशन। ये देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट अगर इसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया जाए विथ 0, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दिया जाए विथ 0 तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन कब आता है, इक्वेशन तब आता है व्हेन वी इक्वेट पॉलिनोमियल विथ 0। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है लाइक ax प्लस b इक्वल टू 0, अगर उसको इक्वेट करेंगे 0 से तब हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। अगर इक्वेट नहीं करते हैं 0 से तब तक वो लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे ये इक्वेट नहीं किया गया है 0 से, तब तक तो ये पॉलिनोमियल है। व्हेन वी हैव इक्वेटेड दिस विद 0 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही यहाँ देखिए लिखा गया है, पहले हम इसको नोट करेंगे उसके बाद यहाँ आएंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री 2 दैट इज px इक्वल टू 0। अगर कोई पॉलिनोमियल है px डिग्री 2, तो जो px इक्वल टू 0 है ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये होल टर्म विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओनली अगर px की बात करेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर px इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो जैसे यहाँ लिखा गया है ax प्लस bx प्लस c, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x की पावर डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ 0 हो गई है।
अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और आप लिखना चाहें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें कोई गलती नहीं है, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही है, डिग्री पावर ऑफ एक्स के टर्म में। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। अभी देखो आपने क्या क्या सीखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 तो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, वही यहाँ किया गया है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको यहाँ चेक करना है कि जो नीचे दिए गए इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं। चेक वेदर बिलो इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनको को चेक करना है। तो देखिए यहाँ देख के तो लग रहा होगा पहले नजरिए जो लगता है कि x प्लस 2 का पावर क्यूब है, तो यहाँ x का पावर क्यूब आएगा। इधर भी x का पावर क्यूब है, इसका मतलब यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3 लग रही है देखने में। बट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक है या लीनियर है या जीरो पॉलिनोमियल है। ये हम डिसाइड तभी कर पाएंगे जब हम लाएंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए पहले अभी आप इसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए आप सबको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ba स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। ओके, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी x क्यूब है, राइट हैंड साइड में भी x क्यूब है, तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। हमारा यहाँ 2 का पावर क्यूब था तो हो जाएगा 8। इधर आपका 3 इंटू 2 पावर स्क्वायर दैट इज 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12x। यहाँ 3 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू -4। ओके, तो इसको अपना रीअरेंज करिए। जो एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लाएंगे हम, क्योंकि हाईएस्ट पावर स्टार्टिंग में रखते हैं, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x। यहाँ 8 है तो प्लस 8 और -4 इधर आएगा, इधर हो जाएगा +4। इट इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली इट विल बी रिटन लाइक दिस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देख के ही हम बता सकते हैं कि ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है कि लीनियर है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए इस सेकेंड एग्जाम्पल को। इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। सी अगेन यहाँ देखिए, यहाँ सारे x जितने भी दिए गए हैं सबका पावर 1 है। तो अब कोई पहले ही देखेगा तो उसको लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, बट हमको ये देख के डिसाइड नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो x को मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ है a प्लस बी, यहाँ है a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अगेन यू कैन ऑब्जर्व दैट एक्स स्क्वायर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी है एंड राइट हैंड साइड पे है, ये कैंसिल। बचता क्या है x प्लस 8 और यहाँ आ गया -4 को आप राइट लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो हो जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो गया x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है, बट यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं 1 है, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक
ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ओके, हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बट इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन क्यों है? बिकॉज x की पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। ओके, 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए, एक और एग्जाम्पल करते हैं इन द इक्वेशन फॉर्म। देखिए इन दिस एग्जाम्पल आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ भी x की पावर 2 आएगी और यहाँ भी x की पावर 2 दिखाई दे रही है हिसाब से, तो ये भी लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बट हम ऐसे देख कर नहीं बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोग इससे कंफ्यूज होंगे कि इधर आपको लग रहा है, देखिए ax² + bx + c, बट जनरलाइज कंडीशन जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था हमारा उसमें देखिए इस तरफ 0 होना चाहिए और यहाँ 0 नहीं है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए x² + 3x + 1 तो ऐसे ही रहेगा, इधर हम एक्सपेंड करते हैं इसको, क्या आएगा x² + 4 - 4x। ओके, तो दोनों ही तरफ x² है तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, -4x इधर आएगा एंड -4 को भी इधर लाएंगे हम लोग, तो 3x + 4x + 1 - 4 = 0, इधर हो जाएगा 7x, इधर हो जाएगा -3, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन दिस इज a linear equation, it is not a quadratic, it is not a quadratic equation, not a quadratic equation। ओके, चलिए इन तीनों ही एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपको क्रिएट करना रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो होते हैं हमारे रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको हम देखने जा रहे हैं अब। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव दीज 2 क्वेश्चंस, बेसिकली ये आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। ओके, इन एग्जांपल्स को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो बहुत ही सिंपल है आपके लिए सॉल्व करना, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं आप। ओके, चलिए देखिए क्या बोला गया है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, इन दोनों को मिला के 45 मार्बल्स थे और इन दोनों ने 5 मार्बल्स को खो दिया है। एंड प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, मतलब जितने थे उसमें से 5 खो दिए इन्होंने, उसके बाद जितने बचे मार्बल्स इन दोनों लोग के पास, उनका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। वी वुड हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद, स्टार्टिंग के लिए मार्बल्स है कोई फाइंड आउट करना है। बेसिकली हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे अभी हम जस्ट इसमें देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बनती कैसे है। ठीक है, देखिए पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम जॉन हैव x मार्बल्स। ठीक है, तो एक बार ध्यान दीजिए, इन लोग के पास दोनों को मिला के इनके पास 45 मार्बल्स थे, 45 मार्बल्स, तो अगर x जॉन के पास है तो जीवंती के पास कितने होंगे, 45 - x, देन जीवंती है 45 - x मार्बल्स। ये कुछ लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी। देखिए अगर किसी ने कहा कि टोटल 25 मार्बल्स हैं और जॉन के पास 5 हैं, तो कितने बचे टोटल, 5 जॉन के पास तो 20 जीवंती के पास होंगे। ठीक है, वही है कॉन्सेप्ट, अगर x जॉन के पास है तो 25 - x जीवंती के पास होंगे। ओके, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 45 मार्बल्स है। फिर क्या कह रहे हैं ये लोग कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। जॉन पास x मार्बल थे, 5 लूज कर दिए, तो अब बचे कितने, x - 5 मार्बल्स। ठीक,
और जीवंती के पास कितने बचेंगे? जीवंती है इसके पास 45 माइनस एक्स ऑलरेडी थे, इसमें से 5 लूज किए उन्होंने, तो -5 हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू 45 में से 5 जाएगा, हो जाएगा ये 40 माइनस एक्स मार्बल्स। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा अभी तक। और अगला स्टेटमेंट है कि दे वाट एवर दे हैव आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट है वो 124 है। तो जॉन के पास x माइनस 5 है, जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है, इसका जो प्रोडक्ट है वो है 124। तो जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। इट इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज -200 प्लस 5x, इट इज 124। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर लेके आते हैं, 40x एंड 5x, ये हो जाएगा आपका 45x, यहाँ -200 है तो ये -124 इधर आएगा, इधर हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। और इसको का सर देखिए, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, एक्स स्क्वायर -40x प्लस 324 इट इज इक्वल टू 0। आपका ये भी सही है आंसर, अगर आप यहाँ तो छोड़ना चाहते हैं तो ये भी सही है, दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। ये देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं लगता बिकॉज माइनस बाहर आ गया, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको अगर सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो x निकल आएगा, तो हमें पता चल गया कि जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं। अगर x निकल आया तो 45 माइनस एक्स भी निकल आएगा, जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे स्टार्टिंग में। ओके, ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। यही यूज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि बहुत सारे रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होता है, हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, चलिए इस सेकंड नंबर एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इससे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या था, पहले बात तो ये जानना है आपको। कॉन्सेक्यूटिव मतलब दो नंबर कैसे कॉन्सेक्यूटिव होते हैं, 2 कोई नंबर है इसका कॉन्सेक्यूटिव 3 हो जाएगा, और 4 कोई नंबर है इसका कॉन्सेक्यूटिव 5 हो जाएगा, 89 कोई नंबर है इसका कॉन्सेक्यूटिव 90, मतलब उसके जस्ट बाद वाला नंबर जो है वही कॉन्सेक्यूटिव होता है। ओके, तो हम लोग इसको देखते हैं। Let us assume one consecutive number is x। अगर एक नंबर x है तो another will be another number will be equal to x plus 1। वही बात हुई थी ना, अगर 4 कोई नंबर है तो उसका कॉन्सेक्यूटिव 5 हो जाएगा, कोई 89 नंबर है इसका कॉन्सेक्यूटिव 90 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। फिर अगली लाइन है कि जो इनका प्रोडक्ट है कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का वो 306 है, तो प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, 306 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 is equal to 0। This is quadratic equation। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखिए मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं। अब आप लोग आराम से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी 4.1 उसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर।